सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नए शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 111 वचन 1 से। भजन संहिता अध्याय 111 वचन 1 से। याह की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। मैं सीधे लोगों के गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, यहोवा के काम बड़े हैं। जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद थे वह परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। भलाई के लिए परमेश्वर की स्तुति कर रहा है और स्तुति करते हुए कह रहा है कि हे मेरे लोगों, तुम उस याह की यानी परमेश्वर की स्तुति करो। कहता है उस परमेश्वर की स्तुति करो। कहता है कि मैं सीधे लोगों के मंडली में, झुंड में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। कहता है कि मैं सीधे मन वाले लोगों के बीच में उस परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। कहता है यहोवा के काम तो बहुत बड़े बड़े हैं। परमेश्वर के काम तो बहुत बड़े हैं। जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं। कहता है कि जितने लोग उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। कहता है कि जितने लोग परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं वे लोग परमेश्वर से ध्यान लगाते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर उन्हें आनंदित करता है। इसलिए मेरे प्रियो, यह वचन कहती है कि परमेश्वर के काम बड़े हैं और जितने लोग परमेश्वर से प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रसन्न रहने वाले, खुश रहने वाले, आनंदित रहने वाले परमेश्वर की समीपता में रहते हैं। कहता है उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय है। कहते हैं परमेश्वर का काम जो है वो वैभव से भरा हुआ है, उसके पराक्रम से भरा हुआ है। कहता है वह ऐश्वर्यमय है, वह महिमा से भरा हुआ है। उसके महिमा से भरा हुआ, उसके सम्मान से भरा हुआ, उसकी महानता से भरा हुआ है। वचन कहती है उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। परमेश्वर के जो धर्म के काम है उसकी धार्मिकता हमेशा हमेशा यानी पीढ़ी दर पीढ़ी तक बनी रहेगी। कहता है उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। उसने क्या किया? हमें अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को क्या किया है? हमें स्मरण कराया है, याद दिलाया है। हमें उसने अपने आश्चर्य कर्मों को याद दिलाया है, हमें स्मरण कराया है। कहता है कि क्यों? कहता है यहोवा अनुग्रहकारी, यहोवा परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी और दयावंत है।
वचन कह रही है कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वह दयावंत है। वचन कहती है उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। जितने परमेश्वर से डरने वाले लोग हैं, परमेश्वर अपने हर डरवैयों को आहार देता है, उन्हें भोजन देता है। वचन कहती है कि वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। परमेश्वर ने आज तक जितने वादे किए हैं, उसने अपने हर एक वादा को हमेशा हमेशा के लिए वह स्मरण रखता है, हमेशा याद रखेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जो हमारा परमेश्वर स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य है, तो जरूर है कि उस परमेश्वर की महिमा करिए, उसकी स्तुति करिए, बड़ाई करिए। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके ऊपर अपना अनुग्रह, अपनी दया को प्रकट करेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए। मैं सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबके जीवन में पूरे दिन की आशीष देगा। धन्यवाद 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 करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न बजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद महिमा करता, आदर महिमा तुझे देते पिता। प्रार्थना करता तू सच्चा है, राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट परमेश्वर। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष हर एक के जीवन में आने दे। जितने लोग हे परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के ऊपर तेरी दया दृष्टि बरसे। हाँ मेरे प्रभु, तेरी दया के द्वारा सबके सब जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके ऊपर अपनी दया दृष्टि बढ़ा, ताकि परमेश्वर इनके द्वारा जितने गुनाह अपराध हुए उन्हें क्षमा कर दे पिता। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। हर बला, हर दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, अपने आत्मा के ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से इन्हें परिपूर्ण कर। ओ महान परमेश्वर, हम विनती करते पिता, तूने पूरी रात है परमेश्वर सबको सुरक्षित रखा और भला भला चंगा रखा है। हे परमेश्वर, हर एक को तूने अच्छा नींद दिया, अच्छा हे परमेश्वर तूने दिन दिया है, अच्छी सुबह दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं। हम विनती करते हैं कि परमेश्वर आज पूरे दिन की आशीष से हर एक के जीवन में आने दे। आज हे परमेश्वर, आज के दिन जितने निराश लोग हैं परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो हे परमेश्वर उनकी निराशा को खत्म करके एक नई आशा उत्पन्न कर। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं प्रभु, उसे भोजन देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं प्रभु, उन्हें कपड़ा देकर आशीष दे। जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं प्रभु, उन्हें मकान के लिए आशीष दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार लोग प्रार्थना को सुने प्रभु, आज उनकी बीमारियां उनके शरीर से जाने पाए। ओ परमेश्वर, उनके हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द निकल जाए, नसों का दर्द निकल जाए, मस्तक में दर्द हो मस्तक का दर्द निकल जाए। ओ परमेश्वर, उनके शरीर में जुकाम हो तो जुकाम नष्ट हो, खांसी हो तो खांसी निकल जाए, बुखार हो तो बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिश बनना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास संतान नहीं संतान मिले, ओ परमेश्वर जिसके गर्भ में बंधन है वो बंधन टूट जाए, उसका गर्भ फलवंत हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग के आशीषों से इन्हें ढाप ले मेरे प्रभु, ताकि तेरे स्वर्गीय आशीष के द्वारा है परमेश्वर इनके जीवन में अनोखा काम होने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी हो तो बिल्कुल बाहर निकलने पाए। ओ ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां निकल जाए, दमा, HIV, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी निकल जाए। और हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए। ओ परमेश्वर, जिसके शरीर में गैस की बीमारी निकल जाए, गैस की बीमारी निकल जाए, जिसके किडनी में चाहे जो कोई प्रॉब्लम है यीशु के नाम से निकल जाए। ओ परमेश्वर, किडनी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, लीवर बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। हे परमेश्वर, गुर्दे बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, पेशाब के रास्ते में और थैली में कोई प्रकार के प्रॉब्लम हो तो आज यीशु के नाम से चला जाए। वो गंदी आत्माएं निकल जाए यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, यीशु मसीह हम तेरे नाम से आदेश करते प्रभु, इनके शरीर के अंदर जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है बिल्कुल बाहर निकल जाए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर से निकल जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी लोग नौकरी के तलाश में प्रभु, उनको नौकरी देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार देकर आशीष दे। जिसके पास रोजगार है तो उसके रोजी रोजगार, काम धाम, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, ताकि उनकी कमाई दिन पर दिन बढ़ती जाए, चिन्ह चमत्कार, चंगाइयों
उनके जीवन में बढ़ते जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जितने गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष आने दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं उसे घर देकर आशीष दे, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन देकर आशीष दे। ओ परमेश्वर, इनके जीवन की हर इच्छा हर मनोकामनाओं को पूरा होने दे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आज आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। हे परमेश्वर, जितने नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते परमेश्वर उनके क्षेत्र पे आशीष दे प्रभु, ताकि परमेश्वर एग्जाम के वक्त है परमेश्वर तो स्वयं उनकी मदद की सहायता कर, एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अच्छे अंकों से पास हो जाए, उनके जीवन का लक्ष्य पूरा होने पाए, जो नौकरी के हे परमेश्वर लक्ष्य में प्रभु उन्हें नौकरी मिलने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे इनमें से हे परमेश्वर जो व्यसन करने वाले लोग हैं उन्हें व्यसन से घिरा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग यदि प्रार्थना को सुन रहे थे पिता, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उनकी सेवकाई दिन पर दिन बढ़े। हे परमेश्वर, चिन्ह चमत्कार चंगाइयां बढ़ती जाए। हे परमेश्वर, उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दे। हम प्रार्थना करते आकाश के सोते से अपनी महिमा की आशीष हर एक के ऊपर आने दे। ओ परमेश्वर, स्वर्ग का द्वार खोला और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले, ओ पवित्र आत्मा हर एक को सुले। रेंदे बेशे रे वासा खला वसंदोलो रबा, होली होली से खेले वासंदो सबरबा। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय बुद्धि से हर एक को भर दे, ताकि सबके सब आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होकर आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। तो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिसका कोई मुकदमा चलता है हे परमेश्वर, उसका मुकदमा पूरी से खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके पति पत्नी के बीच में कोई हे परमेश्वर मैटर दरारें हो रही है, तो प्रार्थना करता हूँ दरारें खत्म हो जाए, दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न हो जाए, घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, पारिवारिक विवाद समाप्त हो जाए, घर परिवार में तेरी शांति और चंगाई में आने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम विनती करते प्रभु, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।